सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल जैसे कि हम निफ्टी को देख पा रहे हैं, हमारा करंट रेजिस्टेंस 23,200 है पे है और हमारा करंट सपोर्ट भी 23,200 पे है। हमारा रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है 23,500 तक और हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है। अभी प्रेजेंट पे बुलिश प्रेशर है। और अगर हम सुबह से बात करते हैं तो सुबह सुबह हमारा सपोर्ट 23,200 पे ही था, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम पे 23,000 तक। फिर जो वीक टूवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज थी वो स्ट्रांग हो गई, मतलब सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर। फिर उसके बाद फिर से वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया, मतलब जो बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ था वो बियरिश प्रेशर में बदल गया। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सुबह सुबह हमारा रेजिस्टेंस 23,200 पे था, वीक टू स्टॉप था 23,500 पे। फिर 23,200 से 23,500 पे हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया और उसी टाइम पे सपोर्ट 23,000 से स्ट्रांग हुआ था। इसका मतलब रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सपोर्ट 23,000 से 23,200 पे स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब काइंड ऑफ बुल रन बन गया था सुबह सुबह फर्स्ट कैंडल के टाइम। और फिर उसके बाद जो 23,500 की जो उधर रेजिस्टेंस हमारा चला गया और 23,200 की जो नेचुरली परसेंटेज थी वो 91 तक डिक्रीज हो गई थी कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद थोड़ा स्टेबल हुई, बहुत देर तक 91 95 के बीच में रही। फिर उसके बाद अचानक इंक्रीज हो गई, फिर 99.89 से डिक्रीज हुई, थोड़ी सी 98 चली गई, फिर से इंक्रीज हुई, फिर फाइनल में जाके 23,500 से हमारा रेजिस्टेंस 23,200 पे वापस चला गया। इधर थोड़ा सा बियरिश प्रेशर इसलिए क्रिएट हुआ इस क्योंकि 23,500 पर बहुत देर तक टिका हुआ था हमारा रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद डिपेंड करते थे कि 23,200 की परसेंटेज अगर इंक्रीज होएगी तो बेरिश प्रेशर क्रिएट होगा और अगर डिक्रीज होगी तो बुलिश प्रेशर क्रिएट होगा। उसकी परसेंटेज पहले तो डिक्रीज हुई, पहले तो बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, फिर उसके बाद इंक्रीज होकर बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ। फिर 23,500 से हमारा रेजिस्टेंस 23,200 पे वापस चला गया और 23,500 की जो परसेंटेज है वो अभी डिक्रीजिंग है। और हमारा जो सपोर्ट है वो 23,000 पे वीक टूवर्ड्स जब बॉटम बन गया था उसी टाइम पे 23,500 से हमारा 23,200 पे रेजिस्टेंस वापस चला गया था। इसका मतलब रेजिस्टेंस ने भी एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया और सपोर्ट ने भी बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया, तो फिर इधर ब्लडबाथ बन गया था। फिर उस टाइम पे मार्केट पहले तो ईआर पे था, फिर ईआर +1 तक इसलिए गया क्योंकि 23,500 जब तक परसेंटेज रहेगी तब तक चांसेस होगा कि 23,450 तक जाए, क्योंकि जब तक ये परसेंटेज रहेगी तब तक रिस्क रहेगा। 450 तक डाइवर्जन तक रिस्क रहेगा जब तक 23,500 की नेचुरली परसेंटेज रहेगी। और सपोर्ट अभी प्रेजेंट पे स्ट्रांग है, इसका मतलब वीक टूवर्ड्स बॉटम से वो स्ट्रांग हो गया है और 23,000 पे रेजिस्टेंस अभी भी है। और अगर अभी डिपेंड करता है कि 23,500 की जो रेजिस्टेंस की नेचुरली परसेंटेज है उस पर अभी सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो इंक्रीज होगी तो बुलिश प्रेशर क्रिएट होगा, अगर वो डिक्रीज होगी तो बेयरिश प्रेशर क्रिएट होगा। अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो रेजिस्टेंस साइड टॉप साइड 3% दिख रही है 23,400 पे, 23,300 पे और 23,250 पे। तो अगर ये स्ट्रांग हो जाता तो फ्यूचर में चांसेस होंगे कि इन जगहों पे वीक टू स्टॉप होने के चांसेस होंगे। और अगर बात बुलिश प्रेशर का तो बात कर लिया, अगर हम बियरिश प्रेशर बात करते हैं कि बियरिश कैसे हो सकता है, तो 23,000 बस सपोर्ट साइड 23,000 की परसेंटेज दिख रही है और कोई परसेंटेज दिखने के बहुत कम चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत 40 से भी कम है, बस एक ही परसेंटेज है 23,500 पे जो कि 42 है, वो भी अभी बहुत कम है। सुबह सुबह 23,300 की परसेंटेज 56 थी, अभी 70 है। तो ऐसे ही परसेंटेज फ्यूचर में जाके हाईएस्ट बन जाते हैं या वीकनेस दिखाने लगते हैं, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। तो ईआर +1 से एक डाइवर्जन देख चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उस टाइम सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम था और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम था, तो उस टाइम ईआर +1 पे था मार्केट, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। पर भी एक डाइवर्जन उधर बुक करना बनता था क्योंकि उस टाइम पे रिस्क था। जिसने ट्रेड किया अच्छी बात है, और अगर वो जिनका ट्रेड मिस हो गया और फिर से उनको ट्रेड लेना है
तो अभी डिपेंड करता है कि 23,500 की परसेंटेज क्या करती है। अगर वो इंक्रीज होती है तो सपोर्ट से ट्रेड बनेगा, अगर वो स्ट्रांग हो जाता है तो भी एक रिस्क है, क्योंकि 3-3% रेजिस्टेंस के साइड दिख रही है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आज कोशिश करिए कि सपोर्ट से ट्रेड ले, जो जिसके मार्केट अभी 100 पॉइंट्स अभी ऊपर चल रहा है, अभी बहुत टाइम है। अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आज सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।